हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अर्थ है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेयर्स होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये जो है आपका अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे जो लेयर्स हैं वो अलग अलग लेयर हैं। चार लेयर हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है, शोभ मंडल जिसको कहते हैं। अब जो शोभ मंडल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर की लंबाई तक, ऊंचाई तक, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा मंडल है? शोभ मंडल है, जिसको कि ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद देखिए, जो ट्रोपोस्फेयर है उसके बाद वाला जो पार्ट उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समताप मंडल। लेकिन समताप मंडल से पहले हम ट्रोपोस्फेयर की जो अलग अलग सिचुएशंस पढ़ लेते हैं, इसकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो शोभ मंडल है वहाँ पर बादल बनते हैं और वहीं पर बारिश होती है। यानी कि जो भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, शोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा कौन से मंडल में होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है, शोभ मंडल में होती है। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो डिस्कस किया है, तो मैं एक बार बता दूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ गैसेज होती हैं जिनकी वजह से हमारे वायुमंडल का एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि N है, CO2 है, O है, जलवाष्प है, CH4 है, जैसे कि मीथेन गैस होती है। ठीक है, कौन कौन सी गैसेज होती हैं? CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CH4 यानी कि मीथेन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके की जो गैसेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर में जब जाती हैं तो क्या करती हैं? वो वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। जैसे कि हमारे जो फ्रीज और एसी वगैरह होते हैं, इनसे जो गैसेज निकलती हैं, CFC और मीथेन गैस जो है वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और इसी टेम्परेचर के बढ़ने की जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखनी है कि प्रमुख गैसेज कौन कौन से जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो वो CFC और मीथेन और जो है CO2 गैसेज हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर की जो सेकेंड लेयर है उसकी अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर इसकी हाइट है। किसकी? स्ट्रेटोस्फेयर की, समताप मंडल की। अब देखिए, समताप मंडल में ही क्या है? ओजोन लेयर है। समताप मंडल का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है? ओजोन लेयर उसको कहते हैं। ठीक है, कौन सी लेयर बोलते हैं उसको? ओजोन लेयर बोलते हैं। ये रही। ठीक है, तो इस तरीके से जो समताप मंडल है उसमें क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो ओजोन की लेयर बनी हुई है, ये दिख रही है जो आपको, यहाँ पर क्या है? कुछ किलोमीटर मोटी परत जो है वो ओजोन की है। और वो जो ओजोन है हमारी किससे जो है मदद करती है, हमारी किससे सुरक्षा करती है? तो सन से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन लेयर करती है। अब ये जो ओजोन लेयर है इसका ह्रास हो रहा है, यानी कि ये कम हो रही है। किस वजह से हो रही है? जो CFC और CO2 हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं, जो गैसें, उनकी वजह से ही ये जो ओजोन लेयर है इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रही है। एक छिद्र भी यहाँ पर पाया गया है, इसके अंदर जो है एक होल पाया गया है। और वो कहाँ पर पाया गया है? अंटार्कटिका में पाया गया है। जो अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर क्या पाया गया है? ओजोन लेयर के अंदर एक छिद्र पाया गया है। इसके बाद देखिए, जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है, यानी कि जो तापमान है वो समान रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा इक्वल रहता है लगभग। और इसके अलावा जो एरोप्लेन वगैरह है वो कौन से एयर में जो लेयर है उसमें चलते हैं? वो इसी लेयर में चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी घटना जो है इफेक्ट नहीं डालती। जो मौसमी घटनाएं हैं वो सारी कहाँ पर होती हैं? शोभ मंडल में होती है। इसी वजह से जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, वहाँ पर जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो चलती हैं, ताकि उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े किसी भी मौसमी जो घटनाएं हैं उनका। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो कौन सी लेयर है? उसको कहा जाता है आयन मंडल। अब ये जो आयन मंडल है इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 80 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी हाइट है? 80 किलोमीटर। इसके बाद जो लेयर है वो क्या है? जो आयन मंडल का निचला पार्ट है उसको मध्य मंडल कहा जाता है। ये 80 किलोमीटर है। और जो आयन मंडल है वो 80 से 640,
यानी कि 80 से 640 किलोमीटर जो है वो एरिया क्या कहलाता है, आयन मंडल। अब इसके बाहर वाला जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है, बहिर्मंडल कहा जाता है, यानी कि बाह्य मंडल, बिल्कुल जो बाहर का है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला एरिया है उसको क्या कहा जाता है, बाह्य मंडल कहा जाता है। अब इसमें कौन सी गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती हैं। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम है वो हल्की गैसें होती हैं, वो हमेशा ऊपर उठती हैं। आप सबने देखा होगा कि जो बलून्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन जो और हीलियम जो गैसेज भरी जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। अब इसके बाद देखिए जो लेयर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम वायुमंडल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल की ऊपरी जो परतें हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एरोलॉजी कहा जाता है। और निचली परतों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, मीटरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। सबसे पहले क्या है, वायुमंडल की ऊपरी परतों को क्या कहा जाता है, तो एरोलॉजी कहा जाता है। निचली परत को क्या कहा जाता है, मीटरोलॉजी कहा जाता है। ये क्या है, उसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम उसको कहा जाता है। इसके बाद वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसेज है, 78% गैस कौन सी है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन कितनी है, 20.9%, इसको 21% भी हम कभी कभी बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। ऑर्गन 0.9% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन है। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो ऑर्गन गैस है वो भी थोड़ी सी, यानी कि 0.9% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्षोभ मंडल है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 18 किलोमीटर की हाइट तक का एरिया है। यहाँ पर सारी मौसमी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। बारिश है या फिर बादल का बनना है या फिर आंधी तूफान है, वो सारी की सारी प्रोसेस कौन से लेयर में होती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। इसके बाद वायुमंडल घटनाएं और सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर है, ये चीज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं अलग अलग, उनके बारे में क्विक रिवीजन यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसमें ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो भी इसी लेयर में होता है। और इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब इसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। इसकी हाइट जो है 50 किलोमीटर है। और इसी में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का जो ह्रास हो रहा है वो कौन सी गैसेज से हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन और CO2 जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें क्या है, इसमें जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है और मौसमी घटनाएं जो है यहाँ पर नहीं होती। इसके बाद 80 किलोमीटर का एरिया है मध्य मंडल। और उसके बाद वाला जो एरिया है वो क्या है, 80 से 640 किलोमीटर का जो एरिया है वो है आयन मंडल। इसके बाद देखिए आयन मंडल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो रेडियो तरंगे होती हैं वो परावर्तित होती हैं, यानी कि जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो सारे हमारे कौन सी लेयर में होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। इसके बाद है बाह्य मंडल, जिसमें हमारी जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज पाई जाती हैं। जो क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती हैं और हल्की गैसेज जो है वो ऊपर उठ जाती हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हमारा पूरा का पूरा क्या जो है एटमॉस्फेयर की लेयर्स और कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।